Assalamualaikum dear friends, students, learners, freshers. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn due to and owing to or similar to because of. आज हम सीखेंगे ड्यू टू एंड ओइंग टू। ये तकरीबन सिमिलर ही है, बिकॉज ऑफ जो मीनिंग है उसकी समझो जो उसी के सिनोनिम्स हैं। ड्यू टू इज़ मोर कॉमन देन ओइंग टू। ओइंग टू से जो कॉमन है वर्ड वो यूज़ करते हैं मोस्टली पीपल ड्यू टू। फ्रेजेस बिगिनिंग ड्यू या ओइंग टू आर ऑफन separated from the rest of their sentence by a comma। कोई भी फ्रेज वगैरह है जो ओइंग टू या ड्यू टू से स्टार्ट होगा तो वो कॉमा के साथ समझो सेपरेट किया जाएगा। जैसे ड्यू या ओइंग टू द बैड वेदर कॉमा द मैच वाज कैंसल्ड। ख़राब मौसम की वजह से मैच जो है वो कैंसिल किया गया। अब यहाँ पे जो कॉमा है उसमें ब्रैकेट है। जब भी किसी चीज़ में ब्रैकेट है तो समझें कि वो आप पुट करेंगे या ना करेंगे तो दोनों ऑप्शन उसमें करेक्ट होते हैं। जैसे वी हैव हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग, हमें जो है वो मीटिंग पोस्टपोन करना पड़ी, वो कैंसिल करना पड़ी ड्यू या ओइंग टू द स्ट्राइक की वजह से। पोस्टपोन मतलब आगे उसकी टाइमिंग फिर वो दे सकते हैं। Some people believe it is incorrect to use due to at the beginning of a clause in this way, but the structure is common in educated usage। कुछ लोग कहते हैं कि अपना जो क्लास है उसके जो स्टार्टिंग में ड्यू टू जो यूज़ करना है वो गलत है, पर दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉमन इन एजुकेटेड यूजेज। तालीमी यूजेज में ये जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन कॉमन है। जैसे ड्यू टू कैन ऑल्सो फॉलो द वर्ब बी। ड्यू टू जो है वो तकरीबन बी वर्ब के साथ ही यूज़ होता है मोस्टली। ओइंग टू इज़ नॉट यूजुअली यूज लाइक दिस, मगर ओइंग टू इस तरह यूज़ नहीं होगा। कैसे? हिज सक्सेस वॉज ड्यू टू हिज मदर, मतलब जो इसकी कामयाबी है थी वो इसकी माँ की वजह से थी। अब यहाँ पे हम ये यूज़ नहीं करेंगे कि हिज सक्सेस वाज ओइंग टू हिज मदर, तो यहाँ पे ड्यू टू सही यूज़ है। अब फिर है यूज़ बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ। बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ। बिकॉज इज़ अ कंजक्शन, it is used at the beginning of a clause before a clause and verb। मिसाल because of is a two-word preposition। because of is a two-word preposition। separate because यूज़ करेंगे तो वो कंजक्शन हो गया, because of two-word preposition हो गया। इसी तरह due to and owing to ये भी prepositions हैं। Because of is a two-word preposition used before a noun or a pronoun। मिसाल they are here because of us। यहाँ पे ये pronoun यूज़ हो गया कि वो यहाँ पे हमारी वजह से हैं। He walked slowly because of his bad legs। ये आहिस्ता घूमता है क्योंकि इसकी टांगें जो है वो कमज़ोर हैं, या टांगों में दर्द है, या टांगें इसकी काम नहीं करती, इसीलिए। तो बिकॉज ऑफ हिज बैड लेग्स। वी वर लेट बिकॉज इट रेन्ड। हम देर हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी। वी कैन नॉट से बिकॉज ऑफ इट रेन्ड, क्योंकि बिकॉज ऑफ टू वर्ड प्रपोजिशन है, इसीलिए बिकॉज इट रेन्ड यहाँ पे बिकॉज कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। वी वर लेट बिकॉज ऑफ द रेन। अभी बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन हो गया, उसके बाद आप कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे
The rain is noun, that's why we can say we were late because of the rain. हम बारिश की वजह से देर हो गए। अब पहले सेंटेंस में क्या था, वी वर लेट बिकॉज इट रेन्ड। अब ये यहाँ पे समझो दो सेंटेंसेस हैं, उसको बिकॉज मिला रहा है कि हम लेट हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी। अब वी वर लेट बिकॉज ऑफ द रेन, क्योंकि हम बारिश की वजह से लेट हो गए। यहाँ पे यू कैन नॉट से बिकॉज द रेन, यहाँ पे बिकॉज अब यूज होगा। आई एम हैप्पी बिकॉज आई मेट यू, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं आपके साथ मिला था। अब यहाँ पे देखें, आई एम हैप्पी एक सेंटेंस है, आई मेट यू दूसरा सेंटेंस है, उन दोनों को बिकॉज मिला रहा है तो ये कंजक्शन हो गया। आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ यू, मैं आपकी वजह से खुश हूँ। अभी ये बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है तो उसके बाद हम प्रोनाउन या नाउन यूज़ कर सकते हैं, तो यू यहाँ पे प्रोनाउन है। अब यूज़ है ओइंग टू का, ओइंग टू प्रीपोजिशन मीनिंग बिकॉज ऑफ। ओइंग टू या बिकॉज ऑफ की मीनिंग सेम है क्योंकि दोनों प्रीपोजिशन है। सिर्फ खाली बिकॉज करेंगे तो फिर वो कंजक्शन हो जाएगा। द गेम वॉज कैंसिल्ड ओइंग टू टोरेंटियल रेन, गेम जो है वो कैंसिल की गई क्योंकि वो तूफानी जो बारिश होती है ना, उसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से। Owing to his illness, he could not continue with his studies. इसकी बीमारी की वजह से ये अपनी तालीम जारी नहीं रख सका, तो ये यूज़ है owing to का। Some people think that it is more correct to use owing to mean because of after a verb or at the beginning of a clause, as due is an adjective. However, this use of due to is not very common and accepted as part of standard English. कुछ लोग इसको ड्यू को जो है ना वो सही नहीं समझते, वो कहते हैं owing to और because of जो है वो सही यूज़ है, और स्टैंडर्ड इंग्लिश में ड्यू टू को मतलब मोस्टली लोग जो है ना वो कम ही यूज़ करते हैं। अभी ड्यू टू, we see a lot of each other due to we are staying in the same hostel. अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे यूज़ करना चाहिए we see a lot of each other since we are staying in the same hostel. हम तकरीबन एक जैसे लोग काफ़ी देखते हैं क्योंकि हम एक ही हॉस्टल में रहते हैं। तो join two clauses use since, as या because conjunctions, not due to. In careful use, due to always follows the verb be. जब भी आप ड्यू टू यूज़ करेंगे तो तकरीबन मोस्टली बी वर्ब फॉलो करेगा। किसी भी सेंटेंस को आपस में मिलाना है तो फिर आप सिंस, एज या बिकॉज, ये जो कंजक्शन है ये यूज़ करेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में वी सी अ लॉट ऑफ ईच अदर ड्यू टू एंड वी सी लॉट ऑफ ईच अदर सिंस, तो ये सेंस यहाँ पे कंजक्शन है क्योंकि दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। अब ये सेंटेंसेस हैं, देखते हैं। ड्यू टू ऑलवेज फॉलोज द वर्ब बी, हर सक्सेस इज ड्यू टू years ऑफ हार्ड वर्क। अब बी वर्ब के बाद ड्यू टू हम यूज़ करेंगे, इसलिए हर सक्सेस इज ड्यू टू years ऑफ हार्ड वर्क, मतलब सालों की मेहनत इसकी कामयाबी की वजह है, या ये कामयाबी इसलिए है क्योंकि ये सालों से मेहनत करता आ रहा है। अब ड्यू टू इज़ मोस्टली यूज्ड इन फॉर्मल और ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट। ड्यू टू जो है वो मोस्टली फॉर्मल लैंग्वेज में या जो ऑफिशियल लैंग्वेज हम मोस्टली यूज़ करते हैं तो उसमें मोस्टली पीपल यूज़ करते हैं ड्यू टू। इन एवरीडे इंग्लिश पीपल यूजुअली यूज़ बिकॉज ऑफ, मतलब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में लोग अंग्रेज़ी बोलते रहते हैं तो उसमें वही फिल पीपल जो है ना वो बिकॉज ऑफ यूज़ करते हैं ज़्यादा। बट मगर लिखने में और ऑफिशियल जो है नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है या ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें फिर लोग यूज़ करते हैं ड्यू टू।
वी कैंसिल द पिकनिक बिकॉज ऑफ द वेदर, हमने मौसम की वजह से जो है ना वो पिकनिक कैंसिल कर दी। इन रिटन इंग्लिश पीपल ऑफन प्रेफर टू यूज द एक्सप्रेशंस ड्यू टू समथिंग, मतलब रिटन इंग्लिश में पीपल जो है ना वो तकरीबन प्रेफर करते हैं कि वो ड्यू टू यूज़ करें। owing to something or as a result of something which sounds more formal than because of something, owing to और as a result of जो है ना वो because of से more formal भी लगता है लोगों को, तो इसीलिए फिर वो फॉर्मल वे में वो यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल वे में, स्पोकन वे में लोग बिकॉज ऑफ यूज़ करते हैं, मगर फॉर्मल जो राइट स्पीकिंग है या फॉर्मल तरीका है फिर लोग उसको तरजीह देते हैं ओइंग टू और एज अ रिजल्ट ऑफ को। मिसाल के तौर पे मैनी बिजनेसेस फेल ड्यू टू कैश फ्लो प्रॉब्लम, अब यहाँ पे ड्यू टू यूज़ होगा क्योंकि मोस्टली स्टैंडर्ड इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में और ऑफिशियल लैंग्वेज में मोस्टली यूज़ ड्यू टू को यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस था ड्यू टू, ओइंग टू एंड बिकॉज ऑफ, बिकॉज का कि कहाँ पे ड्यू टू यूज़ करना है, कहाँ पे ओइंग टू यूज़ करना है, कहाँ पे बिकॉज ऑफ यूज़ करना है। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए, छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए काइंडली शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, follow my channel, and if you want to learn a new or other like same topics, and if you have any confusion, any question, so kindly comment me. I will make a video to make you understand about your question and about your topic. Thank you.